तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हेक्सेन टोकन की। हेक्सेन टोकन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और अभी तक इसका क्या सफर रहा। ओके। और हेक्सेन टोकन हेलो एक्स इकोसिस्टम जो कि पास्ट 3 ईयर से यहाँ पर वर्क कर रहा है। इसके अंदर इससे पहले काफी प्रोजेक्ट आए। ओके। जिसमें सबसे पहले कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट आया था हेलो एक्स डॉट लाइव, जिस पर हमने काफी अच्छा काम किया, काफी अच्छी कम्युनिटी बनाई। उसके बाद एच एक्स सी। ओके। एच एक्स सी कॉइन आया, और जिसको लोग अब यहाँ पर कन्वर्ट करके हैक्स बना रहे हैं, हैक्स में अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि वहां पर भी बेनिफिट और यहाँ पर भी बेनिफिट। ओके। थर्ड हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर आया था वो जैकपॉट, राइट। देन ब्लॉगिंग जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इट वाज नॉट कंप्लीटेड। एंड देन गेमिंग। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिस्टम ने यहाँ पर रन किए हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट आज तक हमें मिला है वो है हेक्सचेन टोकन, क्योंकि इन सब से एक्सपीरियंस किया गया, इन सभी प्रोजेक्ट से सिस्टम ने एक्सपीरियंस किया। और आज हमारे पास जो जस्ट सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है वो है हेलो एक्स का सबसे शानदार, जिसको आप कह सकते हैं हेक्सचेन टोकन। अब हेक्सचेन टोकन की शुरुआत हुई आज से नियर अबाउट 11 मंथ बैक। ओके। 10 अक्टूबर 2024 को इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हुआ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हुआ। टोटल सप्लाई ऑफ टोकन इज 1 बिलियन, यानी कि 100 करोड़ की टोटल सप्लाई है। अब इस टोटल सप्लाई में से 70% ऐसा टोकन है जो HXC होल्डर कन्वर्ट करते हैं डेली। किस रेट पे? 0.05% पे। और इसका जो कन्वर्जन रेट है वो है 0.60, जिस पे रेट पे इसको लॉन्च किया था, यानी कि लॉन्चिंग प्राइस क्या था? 0.60। अब जो 70% टोकन मार्केट में आता है वो इस परसेंटेज से आता है डेली का, यानी कि ये नया टोकन ऐड हो रहा है। न्यू टोकन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आता है। इस टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने किस तरीके से किया? ना तो किसी को फ्री में दिया, ना किसी को फ्री एयर ड्रॉप में मिला, ना माइनिंग पे गया। तो टोकन का इंडक्शन कैसे हो रहा है? मतलब बना तो दिया, अब वो कम्युनिटी में कैसे जा रहा है? तो सिस्टम ने क्या किया, जो ओल्ड कम्युनिटी, क्योंकि जितने ज्यादा होल्डर्स होंगे उतना ज्यादा इस सिस्टम का वैल्यू बढ़ेगा। तो सिस्टम ने ओल्ड कम्युनिटी को, जो HXC कम्युनिटी पिछले 2 ईयर से यहाँ पर बनी थी, 2.5 ईयर से, उसको यहाँ पर यूज किया और उनके HXC को हेक्स में कन्वर्ट किया, राइट। और ये आप समझ लीजिए कि ये एक माइनिंग हो रही है, जैसे BTC के अंदर माइनिंग होती है, सेम प्रोसेस है। क्योंकि जैसे जैसे हेक्स का रेट बढ़ रहा है उस तरीके से ये माइनिंग टफ हो रही है। टफ इन द सेंस कम टोकन मार्केट में आ रहे हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग के टाइम पे जब BTC माइनिंग होता था तो आप 10 12 13 घंटे में एक टोकन माइन कर पाते थे, जब रेट कम था। BTC का रेट कम था, 2013 14 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय एक दिन में आप दो दो BTC तक माइन कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में जब रेट बढ़ गया है तो एक BTC को माइन करने के लिए सेम एफर्ट, सेम मैकेनिज्म लगाने के बाद आपको 2 साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि रेट इंक्रीज हो चुका है, उसकी वैल्यू बढ़ गई। सेम यहाँ पर जो कन्वर्जन है, जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी हेक्स चेन टोकन की, तो इसकी कन्वर्जन और टफ हो जाएगी। मतलब आपको स्टार्टिंग में पहले 3 टोकन मिले होंगे, कन्वर्ट करने पे 4 टोकन मिले होंगे, लेकिन आज उसी अमाउंट पे आपको 0.00 कुछ मिल रहा होगा। इट मीन्स अब आपको एक हैक्स लेना मुश्किल हो जाएगा उसी से, जो 0.05% अभी आपको मिल रहा है, क्योंकि उसकी रेट इनकी बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो 70% ऐसा टोकन है जो मार्केट में HXC माइनिंग से आएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद 5% टोकन सिस्टम के पास मार्केटिंग के लिए है। ओके। जब फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी मार्केटिंग के लिए तो 5% है। 5% डेवलपमेंट के लिए, कुछ नया इसके अंदर अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब सिस्टम मजबूत होगा, टोकन मजबूत होगा, तब कम्युनिटी को ज्यादा बेनिफिट होगा। और 5% फ्यूचर में चैरिटी के लिए भी है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं और हर एक टोकन के पास होती हैं, हर एक कॉइन के पास होती हैं।
अब यहां पर बच जाती है 15% की सप्लाई। मान लिया हर एक क्रिप्टो को अर्न करने का मौका मिलता है। आपने देखा होगा शुरू में आपने माइनिंग की होगी तो आपको उस समय मौका रहा होगा बीटीसी लेने का, राइट। फ्री एयर ड्रॉप में बहुत सारे टोकन आते हैं, तो यहां पर भी आपके पास मौका है, बट नॉट इन फ्री। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। ओके। आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या है? प्रमोशन। बाकी के जितने भी टोकन क्वाइन होते हैं उसमें यूट्यूबर प्रमोट करते हैं, और यूट्यूबर को सिस्टम पैसा देता है, ठीक है। और वो पैसा कहाँ से जाएगा? यूजर से, कम्युनिटी से। सिस्टम अपने घर से तो नहीं देगा, उसने तो एक बना दिया अपना मैकेनिज्म। अब वो प्रमोशन के लिए घर से नहीं देगा, वो हमसे ही या कम्युनिटी से लेगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ने क्या किया, 15% ऐसा एक्सचेंज टोकन है जो आप प्रमोशन से ले सकते हो। जो जितना ज्यादा प्रमोशन करेगा उतना ज्यादा वो हेक्स यहाँ से ले सकता है। और ये छोटी क्वांटिटी नहीं है, 15 करोड़ टोकन है। और इसको आप मल्टी लेवल में ले सकते हैं। मीन्स आप डायरेक्ट भी प्रमोशन करके ले सकते हैं, और इनडायरेक्टली जो आपकी टीमें बनेंगी उससे भी आप टोकन को ग्रैब कर सकते हैं। अब ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी कितनी बड़ी टीम बनती है, कितनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर मेरे पास मल्टी लेवल में हजारों की कम्युनिटी बन जाती है, ओके, तो मेरी टीम के अंदर सबसे ज्यादा ये टोकन आ सकता है, चांसेस है। इट मीन्स जो ज्यादा प्रमोशन करेगा उसके टीम के पास ज्यादा हैक्स होगा, और जिसकी टीम के पास ज्यादा हैक्स होगा तो उसकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए आपकी कि आपकी टीम के पास ज्यादा से ज्यादा हैक्स हो, ताकि आने वाले समय में आप उस हैक्स से मल्टीपल टाइम बेनिफिट ले सकें। जितनी बार वहां पर सेल बाय ट्रेड होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा मल्टी लेवल से। अब ये अर्निंग कैसे आती है? ओके। अब एक इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर क्या है, मैं मान लिया मैं एक न्यू मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर $1000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके। सो $1000 से जो आप स्टार्ट करेंगे, वो $1000 जाता किसके पास है पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा, अगर किसी सिस्टम के अंदर लोगों को बिलीव है, अगर आपके अंदर बिलीव है तो आप उस टोकन के अंदर काम कर सकते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिलीव कैसे होगा? जब आप इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि मैकेनिज्म कैसे है। क्योंकि ये किसी भी एक्सचेंज पे नहीं है, पहली बात। आप इसको किसी भी डेप्स के अंदर, यानी कि जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर आप इसको ले सकते हैं। आप टोकन पॉकेट में ले सकते हैं, ट्रस्ट वैलेट में ले सकते हैं, मेटामास्क में ले सकते हैं, सेपपाल में ले सकते हैं, पल पीयरलेस में ले सकते हैं। यानी कि ये जितने भी डिसेंट्रलाइज वैलेट हैं उसके अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको बाय करना है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, वेब 20 का यूएसडीटी होना चाहिए और बीएनबी स्मार्ट चेन होना चाहिए। ये दोनों आपके पास रहेंगे तो आप इसको ले सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $1,00,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कितने से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है, आ, कई बार क्या होता है मार्केट में कुछ स्कैम प्रोजेक्ट आते हैं जो अपने टोकन को सेल करते हैं। तो जितने भी बायर होते हैं उनका बायर का जो पैसा होता है वो एक एड्रेस पे जाता है, यानी कि जो सेल कर रहा है बंदा उसके पास जाता है और वो आपको टोकन देता है। इनिशियली प्री सेल या नॉर्मल सेल में ऐसा होता है, ठीक है। बट वहां पर चांसेस हो जाते हैं स्कैम होने के, क्योंकि सभी जगह से जब लाखों लोगों से ये पैसा एक जगह जाता है तो वो सिस्टम भाग सकता है, यहाँ से स्कैम कर सकता है। यहाँ पर इसलिए सिस्टम ने पहले से ही लोगों को बिलीव करने के लिए क्या कर दिया है, पैसा अपने पास नहीं लेता है। जो आप बाय करते हैं उस सिस्टम के पास, डेवलपर के पास नहीं जाता है, बल्कि उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने पहले से हैक्स को लिया हुआ है। जो लोग यहाँ पर डेली हैक्स को अर्न कर रहे हैं, दे आर द सेलर, वो सेल कर रहे हैं। अब आप आए, आपने $1,000 का बाय ऑर्डर प्लेस किया और आपने इसको डिपॉजिट किया। ये डिपॉजिट गया सिस्टम के पास और यहाँ से ये उस व्यक्ति के पास चला गया सेम टाइम, जो यहाँ पर कौन है, सेलर है। यानी कि मान लिया मैं सेल कर रहा हूँ, मैं $1,000 का सेल कर रहा हूँ और आप $1,000 का बाय कर रहे हैं, तो आपका पैसा इसके माध्यम से, इस एड्रेस के माध्यम से मेरे पास आ जाएगा। ओके, ये मैं हूँ।
यानी कि सिस्टम के पास क्या गया? नथिंग। आपने डिपॉजिट किया यहां पर, बीच में सिस्टम है। ओके, मेरे और आपके बीच में कौन है? सिस्टम है। जैसे एस्क्रो अकाउंट होते हैं उसी तरीके से, आपने डिपॉजिट किया, सिस्टम के पास गया, वहां से मैंने विड्रॉ किया, मेरे पास आ गया। इसके लिए सिस्टम आपको चार्ज करता है 0.60%, और मुझसे भी चार्ज करता है 0.60%, यानी कि ये है ट्रेडिंग फीस, जिससे पूरे सिस्टम को मैनेज किया जाता है। बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस है वो इसी से मैनेज किया जाते हैं। अब सिस्टम की यहां पर कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, जितने ज्यादा ट्रेड होंगे, जितने ज्यादा ट्रेड होंगे उतना ज्यादा सिस्टम को बेनिफिट होगा। ओके, तो सिस्टम क्या चाहेगा? डेली का ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो, और जितना ज्यादा ट्रांजैक्शंस होगा उतना फ्लो होगा, जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना रेट अप एंड डाउन होने के चांसेस हैं। एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, और जब भी सप्लाई कम होती, डिमांड ज्यादा होती, तो रेट अप होता है। ओके, नाउ ये तो हो गया आपका एक मैकेनिज्म जो यहां पर बना हुआ है। मुझे क्या बेनिफिट होगा? मैं $1,000 का तो यहां से बाय कर लिया हूं। व्हाट विल बी द बेनिफिट? और मुझे सिस्टम कहां से बेनिफिट देगा? राइट, मैंने बाय किया 1000 का, 1000 USDT का। अगर आप यहां पर 5 ईयर के लिए स्टेक करते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा इसी के लिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। 5 ईयर के लिए आप स्टेक अगर करते हैं तो आपको डेली का 0.27% यहां पर मिलता है, USDT। और आप इसको कन्वर्ट करते हैं हैक्स में, और ये हैक्स कहाँ से आता है? जो 15% सप्लाई सिस्टम ने रिवार्ड के लिए रखा है, वहां से डेली रिवार्ड आपको मिलता है। ओके, अब ये डायरेक्ट भी हैक्स दे सकता था आपको, लेकिन USDT में देने से क्या होता है? आप यहां पर डेली का जो रेट रहता है उस रेट से आपको मिलता है। जब रेट कम होगी तो आपको ज्यादा हैक्स मिलेंगे, जब रेट ज्यादा होगी तो कम हैक्स मिलेंगे। यानी कि परसेंटेज फिक्स हो गया आपका। जब परसेंटेज फिक्स हो जाता है तो रेट ऊपर जाए या नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल की डेट में ये $1 पे भी रेट पहुंच जाता है तो मेरी अर्निंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे लॉस नहीं होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे, इस हैक्स के अंदर जो कम्युनिटी है वो नए लोगों की ज्यादा है, जिनको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं है। और क्रिप्टो में अगर आप ट्रेडिंग में देखेंगे तो सिर्फ 5% लोग ही बेनिफिट ले पाते, बाकी 95% का लॉस होता है। 5% कौन लोग बेनिफिट लेते हैं? जो बहुत पहले से क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, जिनके पास बिग वैलेट हैं, जिनके पास लाखों डॉलर पड़े हुए हैं, यानी कि बिग बुल जिसको कहते हैं आप, वो प्रॉफिट लेते हैं। ट्रेडर्स प्रॉफिट लेते हैं, जिनको नॉलेज है वो प्रॉफिट लेते हैं। अब 90% लोग ऐसे हैं मार्केट में जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो देख के आते हैं, जो रेट को देख कर आते हैं। आज रेट ऊपर जा रहा है बाई करते हैं, कल रेट नीचे जाता है वो सेल करते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। ओके, रेट यहां पर $1 का था, किसी ने बाई नहीं किया, आज वो $1,00,000 का, सब बाय कर रहे हैं क्योंकि रेट बढ़ रहा है, जबकि यहां बाय होना चाहिए था। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज लोग यहां पर बाय नहीं करते हैं, या बिलीव, और जब तक बिलीव होता है तब तक वो रेट ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर बेनिफिट लेते हैं ट्रेडर्स। लेकिन हेक्सेन टोकन में ऐसा नहीं है। हेक्सेन टोकन में आप $1 पे लो, $1,00,000 पे लो, डजेंट मैटर, आपका फिक्स है कि आपको मिलना है इतना 0.27%, क्योंकि यहाँ पर ओपन ट्रेडिंग नहीं है। ओपन ट्रेडिंग आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। यानी कि सबके बारे में सोच के यहाँ पर सिस्टम ने ये रखा है। ओके, तो मुझे कितना मिलेगा? 0.27%। मंथली अगर मैं कैलकुलेट करूं, 8.33% मुझे यहाँ पर मिलेगा। $1,000 लगाया मैंने, मुझे $83 मिल गया महीने का। ओके, मुझे महीने का $83 मिल गया। अब मैं अपना क्या कर सकता हूँ? प्लान बना सकता हूँ अगले 5 साल के लिए, कि मुझे डेली का कितना चाहिए, मंथली कितना चाहिए, क्योंकि इतना तो मिल ही रहा है। अब इसमें मुझे एक और प्रॉफिट हो जाता है। मान लिया आज मुझे $2.7 मिला, जो डेली का है। आज का रेट है 151। ओके, तो मुझे इस रेट पे मिल गया। एंड ऑफ द मंथ, जब महीना खत्म हो रहा है, इसका रेट डबल हो गया, 300 हो गया। ठीक है, और मेरे पास जो हैक्स यहां से इस रेट पे मिला था,
मैंने उसको बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, क्योंकि 151 पे मैंने कन्वर्ट किया, 300 पे सेल कर दिया। तो जो मुझे 8.33% मिल रहा था ना, वो डबल हो गया, वो 16% हो गया। इट मीन्स जैसे जैसे रेट इंक्रीज होगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो जो सिस्टम आपको दे रहा है साल भर का 100%, आप साल भर में 1000% भी ले सकते हैं यहाँ से। 100% तो मिलना ही मिलना है, आप 1000% भी बना सकते हैं। तो ये हो गया एक बहुत बेहतरीन आपका रिटर्न। क्योंकि आपने $1000 लगाया, फर्स्ट ईयर में आपको $1000 मिला, सेकंड ईयर में $1000 मिला, थर्ड ईयर कंप्लीट होने पे 1000 मिला, फोर्थ ईयर पे 1000, फिफ्थ, जैसे 5 साल होगा आपको टोटल $5000 मिल जाएगा। एंड देन आपका प्रिंसिपल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ये प्रिंसिपल आपको मिलेगा, ये नेक्स्ट 30 मंथ में आपको मिलेगा, यानी कि 5 साल के बाद 30 मंथ में। तो ये आपने क्या कर दिया, आज डिसीजन लिया, आज डिसीजन लिया, और अगले 7.5 साल के लिए आपका एक डेली अर्निंग का मैकेनिज्म बना दिया। अब आप ये खुद डिसीजन लीजिए कि मुझे कितना बड़ा पोर्टफोलियो रखना है, मेरा पोर्टफोलियो कितना बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये 7 साल चलेगा क्या, बहुत सारे के लोगों के दिमाग में होगा। लेकिन हम कैलकुलेशन पे बात करेंगे। 14 सितंबर को इसकी थर्ड एनिवर्सरी है। ओके। और ये क्वेश्चन आज से 3 साल पहले भी था, और आज भी है, और आगे भी रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ जो लोगों का रहेंगे कम हो जाएंगे। शुरू में लोगों को बिलीव नहीं रहता है, लेकिन 3 साल के बाद कम क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 साल के बाद और कम पूछेंगे, क्योंकि 4 साल हो गए मार्केट में। 5 साल के बाद और भी लोग कम पूछेंगे। ओके। तो 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे। तो आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना महीने का लेना है, और जिससे मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकूं। अब जब आपका पोर्टफोलियो बन गया, तो आप इसको प्रमोशन भी कर सकते हैं। कल आप इन्वेस्टर थे, आज आप प्रमोटर बन सकते हैं। प्रमोटर बनने के और भी ज्यादा बेनिफिट हैं। क्या बेनिफिट है? मान लिया यहां पर मैं हूं। ओके। और मैंने एक मेंबर को यहां पर कहा कि आप भी मेरी तरह इसमें $1000 का इन्वेस्ट कीजिए, अगर आप करेंगे तो आपको 5 साल तक इतना इतना आएगा, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका बेनिफिट है। तो उसने कर लिया। तो ये आपका मेंबर कौन हो गया, लेवल 1 में। जैसे लेवल 1 में ये करेगा, आपको 2% का बेनिफिट आ जाएगा। क्या आएगा? 2% का सेम टाइम बेनिफिट आ जाएगा, जैसे ये स्टेक करेगा। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, 100% स्टेकिंग प्रोग्राम है। ओके। आप बाय करके होल्ड नहीं कर सकते, आपको स्टेक ही करना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक स्टेक हो जाएगा 5 इयर्स के लिए। ओके। तो यहाँ पर क्या है, 100% स्टेकिंग प्रोग्राम है। और जब भी 100% स्टेकिंग प्रोग्राम होता है, तो वहां पर बिग बुल जो होते हैं, जो बड़े बड़े फंड लेके बैठे रहते हैं, वो इसको अप एंड डाउन नहीं कर सकते मार्केट को, क्योंकि सारा स्टेक हो जाता है। और दूसरा चीज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है रेट इंक्रीज होने की। मार्केट में नेगेटिव न्यूज आएगा तो भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि एक सही तरीके से, स्टेबल तरीके से ये इंक्रीज होता रहेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही हमारे 5 7 महीने यहाँ पर कंप्लीट हुए, उसके बाद इसका रेट कंटिन्यू इंक्रीज होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि तब तक मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई, मैक्सिमम टोकन स्टेक हो गया। उसको 6 से 7 महीने लगे मार्केट को स्टेबल होने के लिए। उससे पहले वो काफी उसमें अप एंड डाउन चल रहा था। लेकिन उसके बाद हमने देखा सडन से काफी बड़ा ग्रोथ यहाँ पर, अगर आप चार्ट को फॉलो करेंगे तो एक ग्रोथ वहां पर देखने को मिला है। राइट। तो मैंने यहाँ पर इसका प्रमोशन किया, मुझे 2% का कमीशन आ गया। अब ये पहली मेरी अर्निंग हो गई, पहली मेरी इनकम होगी। अगर ये मेंबर भी किसी व्यक्ति को यहाँ पर रेफर करता है, तो मेरे को लेवल 2 से भी मिलता है, लेवल 3 से भी मिलता है, लेवल 4 से भी मिलता है। राइट। यहां से मुझे मिलता है 0.5%। और लेवल 5 से लेके लेवल 10 तक मुझे मिलता है 0.25%। अगर आप ये टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 5% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टोटल। राइट। अब ये 5% कहाँ से आता है? ये यूएसडीटी में आता है। कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ये तो हो गया आपका लेबल इनकम। इसके बाद मंथली भी आपकी इनकम बनती है प्रमोशन पे, आपके रिवार्ड बनते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा रेफरल हैं, डायरेक्ट आपने डायरेक्ट दो मेंबर को रेफर किया, अगर आप एक मेंबर को रेफर करेंगे और उसके नीचे टीमें बनेंगी तो आपको रिवार्ड बनेगा नहीं। लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा मेंबर हैं लेवल वन में, तो आपके चांसेस है रिवार्ड विन करने के। फॉर एग्जांपल, आपके एक मेंबर जो ये मिस्टर L1 है, इसके नीचे टीमें बनी और पूरे महीने में $1000 का बिजनेस आया। और एक और मेंबर है यहाँ पर, उनके नीचे भी पूरी टीमें बनी और वहां से भी $1000 का बिजनेस आया। तो जब इन दोनों लेग से, इसको लेग कहते हैं, दोनों लेग से एक एक हजार डॉलर का बिजनेस आया, और आपके डायरेक्ट में जो ये दोनों मेंबर है इन्होंने $100 का स्टेक कर दिया, तो आप यहाँ पर रैंक वन होल्डर बन जाते हैं, रैंक वन। जब आपकी रैंक वन हो जाती तो आपको $100 का रिवार्ड मिलता है। $100 कहाँ से आया? बिजनेस कितना हुआ आपके नीचे? 1000 प्लस 1000, टोटल $2000 का बिजनेस हुआ। ओके। और इसका 5% आपको मिल गया, यानी कि 5% यहां पर दे रहा है। कौन कहां से दे रहा है? 5% यहां पर दे रहा है, 5% यहां पर दे रहा है। अब जब सिस्टम के पास कुछ गया ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो विड्रॉ कर दिया, आपने बाई किया, मुझे आ गया, तो ये 5%, 5% कहां से आता है? उसके लिए सिस्टम ने क्या किया, जब भी मैं विड्रॉ करूंगा तो मेरा 10% फीस कटेगा। 5% इधर चला जाएगा, 5% इधर चला गया। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें डाल दी, ऑटोमेटिक चलता रहता है, ऑटोमेटिक बनता रहता है, आपका पूरा महीने का बिजनेस कैलकुलेट होता है, और यहां पर आपके रिवार्ड आते रहते हैं। अब रिवार्ड कितना तक, मैं ज्यादा काम करना, मैं और ज्यादा प्रमोशन करना चाहता हूं, तो कितना रिवार्ड बन सकता है? तो जितना बिजनेस होगा आपके नीचे, उसका 5% आपका रिवार्ड बन जाएगा। यहां पर होती है एक मास्टर लेग, और बाकी की लेग होती है अनदर लेग में। ओके। मास्टर लेग में जो भी बिजनेस होगा, मान लिया आपके मास्टर लेग में $5,26,000 का बिजनेस हो गया पूरे महीने में। ओके। और बाकी की जितनी लेग हैं, मैं अगर 10 लोगों को डायरेक्ट करता हूं अपने लेवल वन में, तो मेरी 10 लेग हो जाएंगी। जितने लोगों को मैं अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर करूंगा, उसके नीचे जितने भी काम होगा वो मेरी लेग में काउंट होगा। तो अगर इस लेग के नीचे सबसे ज्यादा बिजनेस है तो वो मास्टर लेग हो जाएगी, बाकी की जितनी लेग का बिजनेस होगा वो एक साथ कैलकुलेट होके जुड़ के यहाँ पर दिखाएगा आपको। और यहाँ पर भी सभी लेग में भी मिला के $5,26,000 का बिजनेस होता है। ठीक है। तो मुझे सबसे बड़ा रिवार्ड मिलता है, मुझे मेरी 10th रैंक बनती है, और 10th रैंक में मुझे 51,000, ओके, $51,200 का बिजनेस में मुझे यहाँ पर होता है। सॉरी, 5,12,000। 5,12,000 का अगर मेरा मास्टर लेग और अनदर लेग में बिजनेस होता है, तो मुझे 51,200 USDT का रिवार्ड मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? इसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसका 5% ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। आपने इतना बिजनेस दिया आपकी टीम के नीचे, ये आपका रिवार्ड बन गया। तो आप चाहो तो यहाँ से महीने का 51,200 USDT का प्रमोशनल रिवार्ड भी ले सकते हैं। जिस महीने आपकी जो भी रैंक बनेगी वो आपको रिवार्ड मिल जाएगा। दो अर्निंग हो गई, दो इनकम हो गई आपकी, आप प्रमोटर है। तीसरी एक इनकम बनती है, वो है टीम स्टैकिंग इनकम। ये जो टीम स्टैकिंग इनकम है, ये सिस्टम देता है कहाँ से? जो 15% का रिवार्ड है उसमें से देता है। क्या देता है? वहां से हैक्स देता है। जो आपका मंथली रिवार्ड होगा वो यूएसडीटी में आएगा आपको, क्योंकि वो कट रहा यूएसडीटी में है। और 15% हैक्स सिस्टम के पास रिवार्ड के लिए रखे हैं, तो वहां से हैक्स देगा। तो सिस्टम के ऊपर कोई बर्डन है क्या? दे सकता है ना, दे सकता है। तो बर्डन भी नहीं है, और मैकेनिज्म बना दिया। अब ये टीम स्टैकिंग इनकम मिलता कैसे? अगर आपका एक लेवल वन का मेंबर है, वो 5 साल के लिए स्टेक करता है, तो उसको तो 8.33% मंथली मिलेगा। साल भर, साल भर का कितना मिलेगा? 100%। लेकिन उसके स्टेक करने से आपका भी जो लेवल वन में जितना भी स्टेक होगा, 8% एनुअली आपको भी आएगा। कब तक आएगा? 5 साल के लिए, यानी कि हर साल 8% मिलेगा। और अगर लेवल 2 से लेके लेवल 8 तक कोई भी मेंबर स्टेक करता है 5 साल के लिए, आपको मिलेगा 4%। लेवल 9 और लेवल 10 में कोई भी स्टेक करेगा तो आपको मिलेगा 2%।
मैंने पूरे महीने काम किया, मैंने प्रमोशन किया, यहां से भी बिजनेस आया, यहां से भी बिजनेस आया, यहां से भी बिजनेस आया। ओके। तो मेरा कितना इनकम बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ से $10,000 का बिजनेस आता है, यहां से भी $10,000 का बिजनेस आता है, और यहां से भी $10,000 का बिजनेस आता है। तो इसका 8% $800 आपको मिलेगा, इसका 4% $400 मिलेगा, इसका 2% $200 मिलेगा, और ये मिलेगा आपको एनुअली, यानी कि $1,400 साल भर का आपको मिलेगा। लेकिन ये एक आता आपके अकाउंट में डेली है, तो आपको क्या करना है, $1,400 को 365 से डिवाइड कर देना, आपका पर डे का इनकम बन जाएगा। ठीक है ना? लगभग आपका $5 के नियर अबाउट, या 4.75 $4.8 पर डे का बन जाता है। ये एक महीने का मेरा काम है। अब एक महीने के काम से मेरा पर डे का $4.4 फॉर कब तक? 5 ईयर्स तक, यानी कि 1825 डेज तक। अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये इनकम कितनी बड़ी हो सकती है। ये इनकम बहुत बड़ी हो सकती है। ये इनकम आपकी हो सकती है क्योंकि आप यहाँ पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हर महीने मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इस महीने आपने यहाँ पर लेवल 1 2 3 10 तक बिजनेस दिया, आपकी यहाँ से पर डे की इनकम बन गई $4.8। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट मंथ भी काम किया, यानी कि अक्टूबर में भी काम किया, और वहां से भी आपकी इनकम बन गई $4.8 पर डे की। तो इस महीने का $4.8 प्लस अगले महीने का $4.8, आपकी ये इनकम बन गई $9.6 पर डे। अगर आपने यहाँ पर 6 मंथ तक वर्क किया, 6 महीने तक काम किया, तो आप यहाँ से एक बहुत ही शानदार अर्निंग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। मीन्स अभी तक जो 3 इनकम है, आप इनमें देखिए किस तरह से डिजाइन की गई है। एक इनकम ऐसी है जो आपको जब बिजनेस करेंगे डेली मिल सकती है। आपने यहाँ पर डेली काम किया, आज उसने स्टेक किया, मुझे 2% इनकम आ गया। दूसरी इनकम आपकी है मंथली। आपने मंथली टारगेट बनाया, उसके लिए काम किया, आपको रिवार्ड मिल गया। आपको रिवार्ड रैंक 1 मिला या रैंक 10 मिला, जितना आपने काम किया उतना आपको रिवार्ड मिल गया। और तीसरी इनकम है यहाँ पर लॉन्ग टाइम की, यानी कि इसके अंदर तीन तरह की इनकम है। तीन तरह की इनकम है यहाँ पर। डेली भी है, डेली काम करेंगे वो भी आपके पास है, महीने का रिवार्ड भी आपके पास है, और 5 साल 10 साल तक आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं। तो तीनों इनकम यहाँ पर डिजाइन की गई है एज पर एवरीवन। सबको देख के यहाँ पर ये प्लान डिजाइन किया, बहुत ही शानदार तरीके से कैलकुलेटेड प्लान है। काफी लोगों को ये डाउट होगा कि ये देगा कब तक, कब तक दे सकता है। जो 15% टोकन है, 15 करोड़ टोकन, अब आप देखिए आपकी ऐप में दिखा रहा है सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना दिखा रहा है, 1.51 लाख, जो कि 1% भी नहीं है। टोटल सप्लाई कितनी है? 100 करोड़। और सर्कुलेटिंग में कितना है? 1.51 ओनली। और आज की डेट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मान लिया पूरा 1.51 लाख टोकन स्टेक हो गया, पूरा का पूरा स्टेक भी हो गया, तो सिस्टम को डेली का टोकन कितना देना पड़ेगा? चाहे वो कन्वर्ट में आए, चाहे वो रिवार्ड में जाए, वो कहीं से भी जाए। अगर आप स्टेकिंग में लेंगे तो 1.5 लाख का टोटल महीने का 8% ही देना पड़ेगा मैक्सिमम, राइट? और उसमें रेट बढ़ गई है तो एचएक्सी कन्वर्ट से भी ज्यादा टोकन नहीं आएंगे। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स 15 करोड़ टोकन कैलकुलेट कीजिए, देना है, पूरा का पूरा स्टेक हो गया, महीने का 8% ही देना है, मतलब 1.5 लाख का 8% आप निकाल लीजिए। महीने का अगर 10 12 हजार टोकन भी देना पड़ रहा है, 12 हजार टोकन, तो साल भर में कितना देगा? 1.5 लाख टोकन ही देगा। तो ये 1.5 लाख टोकन अगर साल भर का देना पड़ रहा है, तो 15 करोड़ कब तक दे सकता है? यानी कि ये बहुत लंबे समय तक दिया जा सकता है। कल की डेट में अगर कम्युनिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, जब बहुत ज्यादा कम्युनिटी आएगी तो रेट भी इंक्रीज होगा। रेट 151 पे नहीं रहेगा, रेट इंक्रीज होगा। तो रेट इंक्रीज होगा और कम टोकन देना पड़ेगा।
आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि जो 15% टोकन है वो बहुत लंबे समय तक दे सकता है। मतलब मैं यहाँ पर अपना प्लानिंग कर सकता हूँ, मैं इसको एज ए कैरियर ले सकता हूँ, इस प्लान को एज ए कैरियर ले सकता हूँ। अब इसमें तीन कंडीशन रखी गई है। तीन कंडीशन क्या रखी गई है? अगर आपको एचएक्सी को कन्वर्ट करना है तो महीने का $50 का बिजनेस देना पड़ेगा कम से कम, तभी आप अपना एचएक्सी को कन्वर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आपका यूएसडीटी आपको मिलता रहेगा। जिस महीने आपने $50 का बिजनेस दे दिया उस महीने कन्वर्ट हो गया, जिस महीने नहीं दिया उस महीने कन्वर्ट नहीं होगा, आपके वैलेट में पड़ा रहेगा। वो आपकी अपनी इनकम है जो एचएक्सी से आपको मिलती रहेगी। जब आपको कन्वर्ट करना है आप $51 का बिजनेस दे दीजिए। अब ये कंडीशन क्यों रखी? क्योंकि नए लोगों को आना है, तभी तो टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। जब आप प्रमोशन करेंगे नए लोगों को लेके आएंगे। सिस्टम आपका खुद का इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बात करता है, सिस्टम कहता है आप लेवल 1 से काम कीजिए। लेवल 1 पे जितना बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा आपका टीम ग्रोथ होगा, उतना सिस्टम को भी बेनिफिट होगा। जब सिस्टम को बेनिफिट होगा, रेट अप जाएगी तो आपको भी बेनिफिट होगा। अगर आपको लेबल इनकम चाहिए जो मैंने बताई थी 2% मिलती, तो उसको लेने के लिए आपको पहले $50 का डायरेक्ट में बिजनेस करना होगा, तब आपकी लेबल इनकम स्टार्ट होगी। तीसरा कंडीशन है, अगर आपको टीम स्टैकिंग इनकम को लेना है जो आपको 5 साल तक मिल रही है, उसके लिए आपको पहले दूसरे और तीसरे लेवल में टोटल पूरे महीने में $500 का बिजनेस देना होगा। बस ये तीनों कंडीशन है। बाकी आप यहाँ पर सारी इनकम ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, रेट ग्रोथ का, डेली कन्वर्ट का। आप कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी बाय कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप रीस्टेक कर सकते हैं, उसी फंड को आप विड्रॉ करके फिर से रीस्टेक कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं आप अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए, वो आपके अपने कैलकुलेशन के अनुसार, अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतना ज़्यादा आपके बढ़ने के चांसेस हैं, ग्रोथ होने के चांसेस हैं। ओके। बाकी का हमारा जो बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन होता है, इवनिंग में आप पूरा पीडीएफ